साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये योग यदि कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति जनता का बहुत अधिक प्रिय होता है और ऐसे व्यक्ति को राज सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात स्वयं राजा के पद पर आसीन होता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति की कुंडली में यदि ये योग होता है तो उसको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलता है, जनता का प्रेम मिलता है और आने वाले समय में वह व्यक्ति उच्च कोटि का पद प्राप्त करता है, राजा बनता है, महाराजा बनता है। आज के युग के हिसाब से कोई बड़ा नेता बनता है, मंत्री बनता है, बहुत अधिक वर्चस्व कायम करता है, या जो वर्चस्व होता है या उसको प्रेम के रूप में प्राप्त होता है, जनता के रूप से प्राप्त होता है। वह किसी भी तरह का कोई ऐसा हठकर्म करके वर्चस्व नहीं कायम करता है, बल्कि जनता के सम्मान से यह वर्चस्व उसको प्राप्त होता है। मित्रों, आज कुंडली के इस दुर्लभ योग के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में ये योग बन पाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनेगा अवश्य ही उसको ऐसा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आज आप देख रहे हैं ये जो कुंडली होती है इसमें कुल 12 खाने होते हैं। इनमें बीच के खानों को हम केंद्र कहते हैं। ये जो 4 हैं ये केंद्र हैं। तो अभी हम केंद्र पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब पिछली बार हमने जो योग बताया था वह तो केंद्र से शुरू हुआ था। उस योग के बारे में हमने यहाँ से शुरुआत की थी, केंद्र से हमने बताया था। पर ये जो योग है, इस योग का नाम है समुद्र योग। इस योग में जन्म कुंडली में सारे के सारे ग्रह दूसरे भाव से शुरू होकर के 6 भावों में रहते हैं और एक एक भाव छोड़ करके 6 भावों में रहते हैं। जैसे एक दूसरे भाव में ग्रह होंगे, उसके बाद चतुर्थ भाव में ग्रह होंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रह होंगे, फिर ग्रह 8वें भाव में होंगे, फिर 10वें भाव में होंगे और फिर 12वें भाव में होंगे। इस तरीके से ग्रह होंगे, तब जा कर के ये योग बनता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि किसी के दूसरे भाव में मंगल है, फिर तीसरा भाव खाली रहेगा और चतुर्थ भाव में सूर्य होगा, बुध होगा, उसके बाद फिर 5वां भाव खाली होगा, 6ठे भाव में फिर कोई ग्रह होगा, शुक्र मानते हैं, उसके बाद 7वां भाव खाली होगा, 8वें भाव में कोई और ग्रह होगा, हम गुरु ले लेते हैं, 9वां भाव खाली होगा, फिर 10वें भाव में कोई और ग्रह होगा, चंद्रमा ले लेते हैं, फिर 11वां भाव खाली होगा और 12वें भाव में शनि ले लेते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुंडली में दूसरे भाव से शुरुआत करके फिर तीसरा भाव खाली है और फिर चौथे भाव में ग्रह हैं, फिर 5वां भाव खाली है, फिर 6ठे भाव में ग्रह है, 7वां भाव खाली है, 8वें भाव में ग्रह है, 9वां खाली है, फिर 10वें में ग्रह है, 11वां खाली है, फिर 12वें में ग्रह है। जब ऐसा योग बनता है तभी इस योग को हम समुद्र योग कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन 12 भावों में सिर्फ 6 भावों में ग्रह होंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि ये जो ग्रह होंगे ये दूसरे भाव से ही प्रारंभ होंगे, तभी ये समुद्र योग बनेगा। यदि ये प्रथम भाव से प्रारंभ होते तो ये समुद्र योग ना बनता और तब ये दूसरा योग बनता, जिसको कि कमल योग कहते हैं। तो आज जो है समुद्र योग के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसमें ध्यान देने वाली बात है, सारे के सारे ग्रह सिर्फ 6 भाव में होंगे। ये तभी संभव है जब बुध जो है वो सूर्य के साथ में होगा। यहाँ पर बुध जो ग्रह होगा ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि ये अस्त होता है तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और अतिरिक्त सारे के सारे ग्रह जहाँ भी प्लेस्ड हैं वो वहाँ पर रहेंगे। सारे ग्रह अपने खडबल में और अपने अवस्थाओं में, डिग्री में और अपने विंशोपक बल में मजबूत होंगे। निश्चित तौर पर यह बल बनेगा। यह योग पूर्ण रूप से फलदायी होगा और इसका नाम है समुद्र योग। मित्रों, बहुत ही दुर्लभ योग है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जिस किसी की कुंडली में ये योग होगा उस व्यक्ति को जनता का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त होता है, बहुत अधिक प्रेम प्राप्त होता है और आगे चलकर वह व्यक्ति
एक राजा के समान जीवन प्राप्त करता है, एक राजा के समान पद प्राप्त करता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कुंडली में ये योग होता है। दुर्लभ योग है, कम लोगों की कुंडली में मिलेगा, पर जिस किसी की कुंडली में होगा आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन स्तर आम लोगों से अलग होगा। मित्रों, ये जो योग होते हैं, जिन योगों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन योगों की एक खासियत होती है कि इनमें हम कुंडली के और चीज़ों को ना देखते हुए, राशियों को ना देखते हुए, अन्य चीज़ों को ना देखते हुए सिर्फ ग्रहों की आकृतियों पर ध्यान देते हैं। और ये ग्रह की आकृतियाँ विशेष भाव में होती हैं, विशेष तरीके से होती हैं, विशेष ग्रह नियमों के साथ में होती हैं। और ऐसा होने के बाद कैसी भी दशा चल रही हो, कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, उस व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिल जाती है, क्योंकि एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही पहले से फिट होता है कि ऐसा होगा ही होगा। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित होती चली जाती हैं। अगर कहीं ऐसे समय में ही उसकी उम्र में महादशा भी अच्छी आ जाए तो मित्रों फिर तो कहना ही क्या है। अगर महादशा अच्छी आ गई तब तो बहुत ही तरक्की कर लेता है। जिसके जीवन में महादशा नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों के अगर महादशा अगर नहीं मिल पाती है तो ऐसे लोगों के उसमें आप देखेंगे कि उस तरीके का लाभ तो नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जिनको महादशा का सपोर्ट मिल जाए, ग्रह बल का सपोर्ट मिल जाए, जिनको अपनी अवस्थाओं का सपोर्ट मिल जाए, ग्रहों की डिग्री का सपोर्ट मिल जाए, और जिनका विंशोपक बल मजबूत हो, यानी कि खड़वर्गों में षोडश वर्ग जो हैं उनमें कुंडली बहुत मजबूत हो, तो बहुत ही ऊपर जाते हैं। ऐसे लोग महाराजा ही बनते हैं और बहुत दूर दूर तक इनकी ख्याति होती है, देश विदेश में इनका नाम होता है। निश्चित तौर पर आप किसी की कुंडली का विश्लेषण करें, अपनी कुंडली में देखें, अगर ऐसा योग है तो यह निश्चित होगा। हाँ, इसके विपरीत यदि ये सारे ग्रह कमज़ोर हैं तो ये इस स्तर का लाभ ना मिलके ऐसा व्यक्ति भी नामवर होगा, लेकिन फिर वो उसका लेवल भी उसी अपने जैसे ग्रह योग का बल होता है, उस बल के हिसाब से ही व्यक्ति को उसका जीवन स्तर प्राप्त होता है। एक तो ग्रह का बल, दूसरी चीज़ उनकी दशाएं बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि दशाओं पे ही तय हो पाता है कि व्यक्ति को अब आने वाला समय उसका कैसा रहेगा। इसलिए योग होना कुंडली में, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर उस चीज़ का बीज मौजूद है, और दशाएं आ जाना ठीक उस तरह जैसे कि किसी वृक्ष को बारिश का सीज़न मिल जाए या जिस सीज़न में उसका फल आता है वो सीज़न प्राप्त हो जाना। इस तरीके से व्यक्ति को ये लाभ मिलता है। ये आप योग देखें, अगर आपकी कुंडली में है और कोई ग्रह अगर कमज़ोर है, चाहे अवस्था में कमज़ोर हो, खड़बल में कमज़ोर हो अथवा विंशोपक बल में कमज़ोर हो, तो मित्रों उस ग्रह का आप तुरंत उपाय करें। आप देखेंगे कि इस योग का पूर्ण परिणाम आपके जीवन में निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय महादेव।